Good morning, all of you. This is your fourth standard ICT book, and today we are going to learn this subject Information and Communication Technology. Our first chapter is Unit 1 Progress Made by India in ICT. तो इंडिया ने ICT में क्या डेवलपमेंट किया है ये हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं. Today you can find computer in a shop, school and other education institution, bank, hospital, transport offices and even at home. In other words, computer are used almost everywhere. तो अभी हम देखते हैं कंप्यूटर हर जगह हम यूज़ करते हैं. जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, अगर हम शॉप में जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए मॉल में, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर होते हैं. बैंक, हॉस्पिटल, कहीं भी हम जाते हैं तो हर जगह हमें कंप्यूटर दिखाई देते, कंप्यूटर पे ही काम चलता है. तो घर में भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और कंप्यूटर हम अलग अलग यूजेस के लिए यूज़ करते हैं. कि कुछ लोग अपना रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं. हर जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. Not so long ago, communication used to be very limited due to limited resources. पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन के कोई भी माध्यम नहीं थे, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत कम हुआ करते थे. Then came the landline phone, with the help of which people could communicate sitting at home or offices. उसके बाद ये जो लैंडलाइन फ़ोन है उसका इन्वेंशन हुआ. फिर लोग घर में बैठ के एक दूसरे से बातें करना शुरू हो गया. घर या ऑफिस से वो बातें कर सकते थे. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू बी इंडोर ऑल द टाइम. दिस अर्ज द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन विच मेड कम्युनिकेशन पॉसिबल ऑन द गो. पर लैंडलाइन पे हम जहाँ पे रहते थे उसी जगह से हम बातें कर सकते थे, इसलिए हमने मोबाइल का डेवलपमेंट किया ताकि हम मोबाइल लेके हम कहीं से भी जाके ट्रैवलिंग में भी एक दूसरे से हम बातें कर पाते. ओवर अ डिकेड नाउ ICT हैज़ सिंप्लीफाइड आवर एवरीडे लाइफ बाय प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट एंड सो ऑन. और अभी जो ICT में डेवलपमेंट हुए उसके कारण हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें हम कर पाते हैं. नॉट जस्ट दैट, वी कांट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट अवर स्मार्टफोन विच इज़ अगेन एन ICT टूल और जस्ट अनदर मिनी कंप्यूटर विथ ऑल द फ्यूचर इन इट. तो अभी जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है. अगर फ़ोन नहीं हो तो सब परेशान हो जाते हैं. हर एक को स्मार्टफोन चाहिए होता है, तो वो भी एक ICT टूल है. और जो मिनी कंप्यूटर्स रहते हैं वो भी ICT टूल्स है. लेट अस नाउ लुक एट द यूज़ ऑफ ICT इन सम ऑफ द एरिया. तो अभी हम देखते हैं कि ICT और किस जगह यूज़ किया जाता है. ICT in school. In school, ICT is used to keep record of all the student and even monitor student performance for the academic year. Most of the school also have a computer lab where they teach computer to the student. तो हम स्कूल में कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं, तो हर ईयर का स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, एडमिशन डिटेल, उनका जो रिज़ल्ट होता है, वो सभी डिटेल सेव करने के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. और उसी के साथ कंप्यूटर के क्लासेस भी होते हैं, कंप्यूटर का लेक्चर होता है और कंप्यूटर लैब होती है जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है. नेक्स्ट क्या है 1.2 ICT इन अ हॉस्पिटल. तो अभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में किस लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. इन अ हॉस्पिटल ICT इज़ यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पेशेंट लाइक अ नेम, blood group and health history. This help doctor in diagnosis at any point of time. तो हॉस्पिटल में हर पेशेंट के सभी जो
ब्लड ग्रुप कौन सा है, उनका क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्या हो रहा है, ये सब जो डिटेल्स है वो हॉस्पिटल के पीसी में सेव किए जाते हैं, ताकि कभी भी पेशेंट आए तो पूरा उनका नेम सर्च करके उनके पूरे डिटेल हिस्ट्री आ सके. Special technology with the help of ICT are used to test eye bloods, take X-ray, which help to quickly diagnose the disease and prescribe the treatment accordingly. देखिए पिक्चर में ये क्या है, ये आईसीटी के ही सभी टूल्स है. उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे निकाल सकते हैं, ब्लड चेक कर सकते हैं, आईज चेक कर सकते हैं इमीडिएटली, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं. तो ये सब आईसीटी टूल्स के डेवलपमेंट के कारण हम तुरंत ही हमें रिजल्ट मिलता है, हम चेक कर पाते हैं. 1.3 ICT in transport. Among other things, ICT is commonly used in travel industry to book ticket, check railway or airline timetable and check ticket availability. तो ट्रांसपोर्ट में आईसीटी किस लिए यूज़ किया जाता है, टिकट बुक करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, रेलवे में हमारा टिकट अवेलेबल है क्या, टाइम टेबल क्या है ट्रेन का, ये चेक करने के लिए आईसीटी टूल यूज़ किए जाते हैं. Now there is no need of standing in a long queue to book your travel ticket. With ICT booking ticket online has become very easy. तो अभी हमें कहीं जाना है तो हमें लाइन में जाके खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इंटरनेट के थ्रू आईसीटी का टूल यूज़ करके टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन. आईसीटी इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो अभी हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आईसीटी टूल किस लिए यूज़ करते हैं. आईसीटी इज़ यूज्ड ऑन लार्ज स्केल इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू क्रिएट अ स्पेशल इफ़ेक्ट. तो स्पेशल इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आईसीटी टूल यूज़ करते हैं. जैसे कि द कार्टून कैरेक्टर एंड एनिमेशन आर डन यूजिंग आईसीटी. तो जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं, हम जो कार्टून देखते हैं और जो एनिमेशन मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं, वो आईसीटी टूल यूज़ करके बनाए जाते हैं. द स्पेशल इफ़ेक्ट लाइक शोइंग सुनामी और एन एलियन इन्वेंशन आर ऑल डन यूजिंग आईसीटी. और हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें सुनामी दिखाते या फिर कोई एलियन दिखाते, तो वो सब कैसे बनाए जाते हैं, आईसीटी टूल यूज़ करके बनाए जाते हैं. इवन टू मेक म्यूज़िक एंड क्रिएट स्पेशल वॉइस ओवर वी नीड टू मेक यूज़ ऑफ आईसीटी. और हमें कोई भी म्यूज़िक क्रिएट करनी है या फिर कोई स्पेशल वॉइस क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हम आईसीटी टूल यूज़ करते हैं. द मूवीज़ वॉचिंग एक्सपीरियंस हैज़ रीचेड न्यू हाइट्स विद द यूज़ ऑफ 3D टेक्नोलॉजी. दिस इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू आईसीटी. और अभी हम 3D मूवीज़ देखते हैं, वो भी आईसीटी टूल के कारण हम देख पाते हैं. तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आईसीटी बहुत हेल्प करते हैं. 1.5 ICT in learning. Information and communication technology means ICT. In learning refer to teaching and learning with the help of computer and communication device. हम आईसीटी के बारे में कैसे सीखते हैं, आईसीटी कंप्यूटर यूज़ करके और कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करके हम आईसीटी के बारे में सीखते हैं. Not only this, our society are striving hard to improve learning experience of the student with the help of various software application to develop student friendly study material. तो अभी के ज़माने में क्या होता है, बहुत सारे लर्निंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ताकि बच्चे इजीली सीख पाते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में इजीली हम सीख पाते हैं. नेक्स्ट है 1.6 आईसीटी इन बिजनेस. देयर इज़ नॉट वन ऑफिस टुडे दैट कैन फंक्शन विद कंप्यूटर और विदाउट द यूज़ ऑफ आईसीटी.
Computer are not only used for keeping record but are extensively used for e-banking, e-commerce, e-trading. तो हर एक ऑफिस में अब कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, कोई भी छोटा मोटा ऑफिस हो पर हर ऑफिस में कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर खाली रिकॉर्ड ही हम स्टोर नहीं कर सकते, उसके साथ हम ई बैंकिंग कर सकते, ई कॉमर्स कर सकते, ई ट्रेडिंग कर सकते। Individuals and business need not go to shop to buy and sell product and to bank to deposit check. All the goods and services are now available online at the click of mouse. अगर हम कोई भी बिज़नेस चलाते हैं तो इसके लिए हमें जो प्रोडक्ट लगते हैं तो हमें वहाँ जाके वो ख़रीदने नहीं पड़ते, हम ऑनलाइन उसे एक क्लिक करके बुक कर सकते हैं और उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। बैंक में जाके हमें चेक डिपॉजिट नहीं करने पड़ते। ICT has made the world closer and reduced geographical distance. Meeting between offices in a countries in two different ends of the world is now possible due to video conference. तो ICT के कारण दो देश एक दूसरे से कितने भी दूरी पे हो पर वो ICT के कारण क्लोज होते हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम फेस टू फेस मीटिंग कर सकते। देखिए जैसे कि इस पिक्चर में शो किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू मीटिंग चल रही है। Just as ICT is beneficial of institution, individual person too cannot survive without the use of ICT. ICT allow us to gather information with the help of search engine. Not only this, it also enable us to develop, examine, transfer and present information to a wide range of audience in an easy to understand way. तो ICT जैसे इंस्टीट्यूशन में यूज़ किए जाते उसी तरह हर एक इंडिविजुअल पर्सन को भी ICT टूल के बिना वो रह नहीं सकते। जैसे कि हर एक के पास स्मार्टफोन होता है, वो ICT टूल है। और ICT टूल के जो सर्च इंजन है जैसे कि गूगल, उससे हम कुछ भी सर्च करके कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और हम ऑडियंस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट भी कर सकते। ICT also allow us to communicate with friends and colleges, share idea and discover various society and culture. तो ICT हमें हेल्प करती है कि हमारे फ्रेंड्स से हम बातें कर सकते, कम्युनिकेशन कर सकते, कॉलेजेस जो फ्रेंड रहते हैं उनसे कुछ आइडिया शेयर कर सकते, ग्रुप डिस्कशन कर सकते। इन अ सिंपल वर्ड, ICT टूल अलाउ एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस टू रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। तो ICT टूल हमें कभी भी किसी भी टाइम पे और किसी भी जगह पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। ICT has accelerated to growth and expansion of individual business and countries alike. तो अभी ICT की जो ग्रोथ है वो बहुत हो रही है और हर एक इंडिविजुअल पर्सन भी ICT यूज़ करता है। बिजनेस और कंट्री में ICT बहुत यूज़ किया जाता है ICT टूल, ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और कम्युनिकेशन कर सके। 1.7 प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन ICT। अभी हम देखते हैं कि इंडिया में ICT में क्या प्रोग्रेस हुआ है। India has witnessed excellent progress in ICT in the past 2 decades. Online retailing, e-commerce, e-banking services are now a big part of the Indian economy. तो इन कई सालों में इंडिया के ICT में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स, रिटेलिंग, बैंकिंग, ये सर्विसेज ऑनलाइन शुरू हो गई है। ICT has been introduced in almost all the sector and industry. We have already read about the role of ICT in the various institution. तो हर एक जगह, हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में ICT यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम देखें स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह ICT यूज़ करते हैं।
government offices to have adopted the smart and faster way of working. The long queues and long waiting duration have been replaced by prompt and quick action. तो जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वो भी ये ICT टूल यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो और सभी ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाए। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं तो अगर हमें पैसे निकालने हैं तो हम ATM में जाते हैं, पहले की तरह नहीं। पहले बैंक में जाके स्लिप भरनी पड़ती थी और उसके बाद हमें लाइन में खड़ा होके कैश निकालनी पड़ती थी। अभी हम ATM मशीन यूज़ करते हैं। The benefit of ICT are also felt in the rural area of India. The mobile phone and television have found their way in each and every household in rural India. In many villages, farmers and trained and given information about agriculture with the help of computer. तो अभी ICT के टूल है वो गाँव में भी यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे जो फार्मर है और घर के लोग हैं उनको सिखाया जाता है कि कैसे खेती एग्रीकल्चर किया जाए। वो हम ICT टूल यूज़ करके कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन दिखा के ट्रेनिंग दे के सिखाया जाता है। मोबाइल फ़ोन और जो टेलीविज़न जो टीवी हम देखते हैं वो भी ICT टूल है। India is almost at part with some of the advanced nation with respect to the ICT sector, and individual in India has access to all the benefit of ICT as anyone else around the world. तो जो एडवांस नेशन है उनमें हमारे इंडिया का भी नंबर आता है। तो इंडिया में जो भी पूरे दुनिया में जो ICT के बेनिफिट लिए जाते हैं वो सभी इंडिया में भी यूज़ किए जाते हैं। In the year to come, phenomenal expansion will be seen in the field of ICT in India, which will in turn accelerated the growth of India in the world economy. और अभी आने वाले समय में इंडिया के ICT जो टूल्स है उसमें और भी चेंजेस होंगे और भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और इसके कारण इंडिया की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो उसमें ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने देखा कि ICT किन फील्ड में यूज़ किया जाता है, कौन से सेक्टर में यूज़ किया जाता है और इंडिया में ICT के क्या इन्वेंशन हुए हैं। तो आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और वीडियो अच्छे से देखनी है। थैंक यू।